जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो हर एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में, चाहे सीटेट हो, पीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है। सो अब इस वीडियो को आप स्किप किए हुए बिना अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द की बात कर लें तो 14 आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द को चुनें। तत्सम शब्द को चुने तो हिंदी में जो संस्कृत का मूल शब्द होता है वही तत्सम होता है, तो ओज आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। क्या स्वर है, व्यंजन है, वर्ण है या फिर शब्द है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात कर लेते हैं तो वर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दारा का अर्थ क्या है। दारा का अर्थ जो होता है वो होता है पत्नी। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। क्या ग घ है, ज झ है, ट ढ है या फिर प फ है। तो मूर्धन्य व्यंजन की बात कर लेते हैं तो मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा आपका ड और ढ। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से महाप्राण ध्वनि चुने। महाप्राण ध्वनि कौन सी है। क्या क है, ख है, ग है या फिर ब है। तो महाप्राण ध्वनि की बात कर लेते हैं तो ख हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं की बात कर लेते हैं तो ये 16 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना शैली क्या है। क्या दोहा चौपाई शैली है, बारहवें शैली है या फिर वैष्णवी शैली है या सभी है। तो रामचरितमानस की रचना शैली की बात करें तो यह एक दोहा चौपाई शैली है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग होता है, जो कि होता है समजोरकार। समजोरकार बराबर संस्कार, इसलिए संस्कार शब्द में उपसर्ग की बात कर लें तो सम उपसर्ग है। निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। तो आ उपसर्ग की बात करते हैं तो आजन्म में भी आ उपसर्ग है, आगमन में भी है, आकर्षक में भी है, जबकि आदरणीय की बात करते हैं तो इसमें आ उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है। दशक में, पराजय में, लालिमा में या फिर कारीगर में। तो पराजय में उपसर्ग है। अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप चुने। तो इस वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा वह होगा अपना काम स्वयं करो। बहुवचन में चिड़िया शब्द का क्या होता है। तो बहुवचन में चिड़िया शब्द के रूप की बात कर लें तो ये हो जाएगा चिड़िया। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार की बात करें तो इसे संधि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समास शब्द का अर्थ है। समास शब्द का क्या अर्थ है। क्या संक्षेप है, व्यास है, सार है या फिर टिप्पणी है। तो समास शब्द की बात कर लेते हैं तो समास शब्द का अर्थ संक्षेप ही होगा।
जिस समास में दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? क्या द्वंद्व समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं या फिर कर्मधारय समास कहते हैं? तो इसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। संधि और समास में क्या समानता है? क्या दोनों विच्छेद होता है, दोनों में विग्रह होता है, दोनों में शब्द संक्षिप्त हो जाते हैं या फिर दोनों में शब्द विकार होता है? तो दोनों में शब्द क्या होते हैं? संक्षिप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोटा डोरी कौन सा समास है? तो लोटा डोरी में समास की बात कर लेते हैं तो द्वंद्व समास हो जाएगा। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, अर्थात इसका आंसर द्वंद्व समास हो जाएगा। हथकड़ी में कौन सा समास है? क्या अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या फिर द्विगु समास है? तो हथकड़ी यानी कि हाथ में करी, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपदान से, संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर, तो ये आ जाता है तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट प्रश्न है शब्द के पश्चात भाग में लगकर जो संबंध तत्व या नया शब्द निर्मित करता है उसे कहते हैं। शब्द के पश्चात भाग यानी कि बाद वाले भाग में लगकर जो संबंध तत्व नया शब्द निर्मित करता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, संज्ञा कहते हैं या फिर सर्वनाम कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं वो कहते हैं प्रत्यय। किसी भी शब्द के अंत में लगकर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कर की बात कर लेते हैं तो घुमक्कर में अक्कर प्रत्यय है। कवि बिहारी लाल किस रस के कवि हैं? करुणा के कवि हैं, वीर के, श्रृंगार के या फिर भक्ति के? तो कवि बिहारी लाल की बात कर लेते हैं तो ये श्रृंगार के कवि हैं। दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? 12 होती है, 16, 13 या फिर 10? तो इसमें 13 मात्राएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? क्या उपमा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या फिर यमक अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंडे का शहजादा मुहावरे का सही अर्थ का चयन कीजिए। अंडे का शहजादा यानी कि कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या फिर अनुभवहीन व्यक्ति? तो अंडे का शहजादा मुहावरा का जो अर्थ होगा वो होगा अनुभवहीन व्यक्ति। अप्पू शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अब अम्बू शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा जल। नेक्स्ट प्रश्न है मृगांक शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। मृगांक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या लोचन होगा, मृग होगा, सुधाकर होगा या फिर कलोल होगा? तो मृगांक शब्द की पर्यायवाची शब्द की बात कर लेते हैं तो ये सुधाकर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न विधि शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। तो विधि शब्द का विलोम शब्द क्या निषेध हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, वियोग या फिर विकल्प? तो विधि शब्द के विलोम शब्द की बात करें तो ये होगा निषेध। नेक्स्ट प्रश्न है कि देशभक्त किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? देशभक्त यानी कि देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से, संप्रदान को के लिए यानी कि संप्रदान तत्पुरुष।
सरहजुर्जा का संधि रूप क्या है? सरहजुर्जा का मतलब से होता है सरोज। नेक्स्ट प्रश्न, नमस्ते का संधि विच्छेद है? नमः जोड़ते नमस्ते। चलिए आज यही तक, और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे।